अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। तसव्वुर करें कि आप एक अंधेरी, तंग और वीरान कोठरी में अकेले पड़े हैं। ना वहाँ रोशनी की कोई कर्न है, न कोई हमदर्द साथी, और ना ही वहाँ से वापसी का कोई रास्ता। ये वो मंजिल है जिससे हम में से हर शख्स को गुजरना है, जिसे हम कब्र कहते हैं। आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि कब्र का अजाब क्या है, वो कौन से गुनाह हैं जो इस हौलनाक सज़ा का सबब बनते हैं, और वो कौन से अमाल हैं जो हमें इस अंधेरी कोठरी में सुकून फराहम कर सकते हैं। जब इंसान की रूह जिस्म से जुदा होती है और उसे मनो मिट्टी तले दबा दिया जाता है, तो उसके अपनों के कदमों की चाप अभी थमी नहीं होती कि कब्र का इम्तिहान शुरू हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है और उसके साथी पीठ फेर कर रुखसत होते हैं, तो वो उनके जूतों की आवाज़ भी सुन रहा होता है। इसी वक्त दो फरिश्ते मुनकर और नकीर हौलनाक शक्लों में नमूदार होते हैं। उनकी आंखें तांबे के करहाव की तरह सुर्ख और आवाज कड़कती बिजली की मानिंद होती है। वो मुर्दे को झुंझोड़ कर उठाते हैं और 3 सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम्हारा नबी कौन है। अगर इंसान गुनहगार या मुनाफिक हो तो वो इन सवालात के जवाब में सिर्फ हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता कहेगा। यही वो लम्हा है जहां से अजाब की हौलनाकी शुरू होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र अपने मुर्दे को इस जोर से भेजती है कि उसकी एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ निकल जाती हैं। कोई भी इससे महफूज नहीं सिवाय उनके जिन पर अल्लाह का खास फजल हो। इसके बाद फरिश्ते उस गुनाहगार शख्स के लिए जहन्नम की एक खिड़की खोल देते हैं, जिससे उसे दोज़ख की तपिश, बदबू और हौलनाक चीखें सुनाई देती हैं। इसे बताया जाता है कि ये तेरा मुस्तकिल ठिकाना है जहां तुझे कयामत के बाद पहुंचना है। रिवायात में आता है कि गुनहगार की कब्र में 99 ऐसे सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं कि अगर उनमें से एक भी जमीन पर फूंक मार दे तो जमीन पर कभी सब्जा ना उगे। वो इसे कयामत तक डसते और नोचते रहेंगे। वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें इस अजियत में मुब्तला कर सकती हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफर के दौरान मुशाहिदा फरमाया कि जो शख्स कुरान सीख कर उसे छोड़ देता है और फर्ज नमाज के वक्त सोया रहता है, उसका सर भारी पत्थर से कुचला जा रहा था। वो शख्स जो झूठ बोलता है और उसका झूठ अफक तक फैल जाता है, उसके जबड़े लोहे के आंकड़ों से चीरे जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर 2 कब्रों से हुआ तो फरमाया कि उन पर अजाब हो रहा है। एक चगलखोरी करता था और दूसरा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, यानी पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखता था। इसी तरह सूद खाने वालों को खून की नदी में खड़ा कर दिया जाता है, जहां उनके मुंह पर पत्थर मारे जाते हैं। लेकिन मायूसी की जरूरत नहीं, अल्लाह रहीम व करीम है और उसने हमें इन सजाओं से बचने के तरीके भी बताए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में एक सूरत ऐसी है जिसकी 30 आयात हैं। वो अपने पढ़ने वाले की यहाँ तक सिफारिश करती है कि उसे बख्श दिया जाता है, और वो सूरा मल्क है। सदका जारिया, नेक औलाद और वो इल्म जो दूसरों को सिखाया गया हो, इंसान की वफात के बाद भी कब्र में ठंडक पहुंचाते हैं। अल्लाह की राह में जान देने वाले पर कब्र का अजाब हराम कर दिया जाता है। हर नमाज के तशहुद में ये दुआ मांगने की आदत डालें कि दोस्तों, हम जिस जमीन पर आज अकड़ कर चलते हैं, जिसकी रौनकों में खोकर हम अपने असल को भूल चुके हैं, वही जमीन हर रोज हमें पुकारती है। ये पुकार ज़बान काल से नहीं बल्कि ज़बान हाल से है, जिसे सिर्फ वो दिल सुन सकते हैं जो आखिरत की फिक्र में डूबे हों। रिवायात में आता है कि कब्र इंसान को दिन में 5 मर्तबा पुकारती है। जब इंसान उसके ऊपर से गुजरता है तो वो खामोशी से उसे देख रही होती है और कहती है, ए आदम के बेटे, आज तो मेरे ऊपर चल रहा है, कल तुझे मेरे अंदर आना है। आज तो हंस रहा है, कल तुझे मेरे पेट में रोना है। आज तो खा पी रहा है, कल तुझे यहाँ कीड़ों की खुराक बनना है। जरा इस मंजर का तस्वुर करें कि जब इंसान को उसके प्यारे अंधेरी कोठरी में अकेला छोड़कर मिट्टी डाल रहे होते हैं, उस वक्त कब्र उससे कलाम करती है। वो कहती है, ए बंदे, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं फितनों का घर हूं? क्या तुझे खबर नहीं थी कि मैं अंधेरों की जगह हूं? मैं वो मकाम हूं जहां तन्हाई के सिवा कुछ नहीं, जहां कीड़े मकोड़े तेरा इस्तकबाल करेंगे। तू बाहर की दुनिया में तो बड़ी चहल पहल में रहता था, आज इस सन्नाटे में तेरा साथी कौन है?
कब्र की ये पुकार दरअसल एक वार्निंग है जो हमें हर लम्हा दी जा रही है। वो पुकार कर कहती है कि मैं गरीबों का घर हूँ, मैं वहशत का मकाम हूँ। अगर तू दुनिया से मेरे पास रोशनी लेकर आया है, यानी तेरे पास नेक आमाल के चिराग हैं, तो मैं तेरे लिए जन्नत का बाग बन जाऊंगी। लेकिन अगर तू यहाँ खाली हाथ और गुनाहों की स्याही लेकर आया है, तो मैं तुझे ऐसा भींचूंगी कि तेरी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। कब्र हमें याद दिलाती है कि इसका दरवाजा हर एक के लिए खुलेगा, चाहे वो बादशाह हो या फकीर। वो पुकारती है, ऐ वो शख्स जो महलों में रहता था, देख आज तेरा महल सिर्फ चंद फिट की जगह है। ऐ वो जो रेशम व कमखाब पहनता था, देख आज तेरा लिबास सिर्फ एक सादा सा सफेद कफन है। ये पुकार हमें दावत देती है कि हम इससे पहले तौबा कर लें कि जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाए और कब्र का महीब दरवाजा खुल जाए। अगर हम चाहते हैं कि कब्र की ये पुकार हमारे लिए खौफ के बजाय खुशखबरी बन जाए, तो हमें आज अपनी जिंदगी को बदलना होगा। कब्र की पुकार को याद रखने वाला शख्स कभी किसी का हक नहीं मारता, कभी नमाज नहीं छोड़ता और कभी तकब्बुर नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि आखिरकार इसे इसी मिट्टी की आगोश में जाना है जो इसे मुसलसल पुकार रही है। दोस्तों, मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका वक्त मुकर्रर हो चुका है। हम अक्सर सफर पर जाने के लिए हफ्तों पहले तैयारी करते हैं, सामान बांधते हैं और हर छोटी चीज का ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या हमने इस तवील तरीन सफर की तैयारी की है जिसकी कोई वापसी नहीं? मौत की तैयारी का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए आखिरत को याद रखना है। मौत की तैयारी का पहला और सबसे अहम कदम खालिस तौबा है। हम इंसान हैं और गुनाह हमसे होते हैं, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो मौत के फरिश्ते के आने से पहले अपने रब से सुलह कर ले। अल्लाह पाक को अपने बंदे का तौबा करना इतना पसंद है कि वो जिंदगी भर के गुनाहों को लम्हों में मुआफ फरमा देता है। आज ही अपने गुनाहों की माफी मांगे और पक्का इरादा करें कि हम दोबारा इन गलतियों की तरफ नहीं लौटेंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम। दोस्तों, कब्र की इस होलनाक तन्हाई में, जहां इंसान का अपना साया भी उसका साथ छोड़ देता है, जहां माँ बाप, बहन भाई और अजीज व अकारिब मिट्टी डालकर रुखसत हो जाते हैं, वहां एक ऐसी हस्ती नमूदार होती है जो कयामत तक के लिए आपकी साथी बन जाती है। अहादीस मुबारका में आता है कि कब्र में इंसान के आमाल को एक इंसान की शक्ल दे दी जाती है। ये वो लम्हा होगा जब इंसान को पहली बार एहसास होगा कि उसने दुनिया में क्या कमाया है। जब एक मोमिन और नेकोकार शख्स को कब्र में उतारा जाता है, तो उसके पास एक इंतहाई खूबसूरत, खुश शक्ल और मुअत्तर लिबास पहने हुए एक शख्स आता है। उसके चेहरे से नूर टपक रहा होता है और उसकी खुशबू से कब्र महक उठती है। वो मोमिन उस हसीन चेहरे को देखकर हैरान होता है और पूछता है, तुम कौन हो? खुदा की कसम, तुम्हारा चेहरा तो ऐसा है जो सिर्फ खैर और खुशखबरी ही ला सकता है। वो नूरानी चेहरा मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं तुम्हारा अमल साले हूँ। मैं तुम्हारी वो नमाजें हूँ जो तुमने सर्द रातों में उठकर अदा की थी। मैं तुम्हारा वो सदका हूँ जो तुमने अल्लाह की रजा के लिए दिया था। मैं तुम्हारा वो कुरान है जिसकी तुम तिलावत करते थे। तुम दुनिया में अल्लाह की फरमान बरदारी में जल्दी करते थे और गुनाहों से दूर भागते थे। आज मैं तुम्हारा वो वफादार साथी हूँ जो कयामत तक तुम्हारा दिल बहलाएगा और तुम्हें तन्हाई का एहसास नहीं होने देगा। दूसरी तरफ जरा उस बदबख्त इंसान का तसव्वुर करें जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों में गुजारी। जब वो कब्र की अंधेरी कोठरी में अकेला रह जाता है, तो उसके पास एक निहायत बदसूरत, हैबतनाक और बदबूदार शख्स आता है। इसका चेहरा इतना हौलनाक होता है कि उसे देखकर रूह कांप उठती है और उसकी बदबू से दम घुटने लगता है। वो गुनाहगार चीख कर पूछेगा, तो कौन है? तेरा चेहरा कितना भयानक है और तू तो सिर्फ शर की खबर लाने वाला लगता है। वो खौफनाक शक्ल वाला शख्स कहेगा, मैं तुम्हारा अमल बद हूँ। मैं तुम्हारा वो झूठ, वो सूद, वो गीबत और वो बेनमाजी हूँ जिस पर तुम दुनिया में फख्र करते थे। तुम अल्लाह की इताअत में सुस्ती करते थे और नाफरमानी की तरफ दौड़ कर जाते थे। आज मैं तुम्हारा वो बोझ हूँ जिसे तुम्हें क़यामत तक अपने साथ रखना होगा। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारी अज़ियत में इजाफे का सबब बनूंगा। ये वो सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। कब्र का ये साथी कोई गैर नहीं, बल्कि हमारा अपना किरदार है।
अगर हम आज अपनी जिंदगी को नेक आमाल से आरास्ता कर लें, अपनी जबान को जिक्र इलाही से तर रखें और अपने दिल में खौफ खुदा पैदा कर लें, तो यकीन माने कि कब्र की वो तन्हाई दुनिया की